मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, आज सबसे पहले आप सबको रामनवमी की बधाई दे दूं। और पश्चिम बंगाल में आज से नहीं, वर्षों से रामनवमी का त्योहार मनाने की परंपरा रही है। रामनवमी के दिन शोभा यात्राएं वगैरह निकलती रही है, श्री राम जी की झांकियां निकलती रही है। और आज लगभग 4000 गांवों शहरों में रामनवमी बहुत धूमधाम के साथ होती है। बाकी अनगिनत जगहों पर होती है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। मैं अभी जहां बैठा हूं, यहां उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रामनवमी महोत्सव होता है और इसमें सभी जाति धर्म निर्विशेष सभी लोग शामिल होते हैं। कल हमारे शहर की सड़कों पर सारा माहौल मतलब राममय होगा, श्री राममय होगा और इतनी धूम रहेगी। और आज से नहीं है। और उस रामनवमी के जुलूस में, शोभा यात्रा में सभी पार्टियों के लोग शामिल रहते हैं, ठीक, कोई अछूता नहीं रहता। और ये बहुत प्रेम से मनाते हैं हम लोग। नहीं, ये बात तो आप उन लोगों को समझाइए ना संजय शर्मा जी, ये बात तो आप उन लोगों को समझाइए जिन्हें आज भी शोभा यात्रा निकालने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर इतनी ही सद्भाव से रामनवमी बनती है और आज से नहीं कई सालों से बनती है, तो फिर आपको आपत्ति क्या है भाई? अगर निकालना चाहता है पक्ष शोभा यात्रा तो निकालने की परमिशन प्रशासन क्यों नहीं देता? कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? ये लोग मुगालते में हैं। 4000 से ज्यादा सवामणि के श्री रामनवमी के महोत्सव निकलते हैं और इस पे श्री सवामणि का प्रसाद भी लगाया जाता है अनगिनत संख्या में। उसमें कोई एक जगह यदि हाई कोर्ट हो गया, प्रशासन के पास नहीं हुआ, कुछ डिस्प्यूट हो गई, हाई कोर्ट में लोग चले गए, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? सारा बंगाल श्री राममय होता है और इन्हें मानसिक मोतियाबिंद हो गया है, इन्हें दिख नहीं रहा है। और जो बंगाल में माहौल है, अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे चुनाव का माहौल है, इनके 11 जिलों में इनके जिला कार्यालय को इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ के रख दिया। ठीक है। इनके प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में सॉल्ट लेक कोलकाता में इनके प्रदेश कार्यालय को तोड़फोड़ कर रख दिया। लोगों ने भारी विद्रोह किया। मैं ये कह रही हूँ संजय शर्मा जी, जब इतना राममय माहौल पश्चिम बंगाल में है और राम भक्ति में आप सब डूबे हुए हैं, तमाम राजनीतिक दल डूबे हुए, सिद्धार्थ जी आर्यू फिर काउंटर कर लीजिएगा, तो फिर आपके नेता भगवान श्री राम को बांटने में क्यों लगे रहते हैं? फिर वो क्यों बताने लगते हैं कि प्रभु श्री राम तो उत्तर भारत के भगवान हैं, तो नहीं पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है? समझाइए ना उनको कि नुकसान होता है इससे भाई आप लोगों का। आप तो बड़े राम भक्त हैं। हमारे लोग इन जनरल ऐसा नहीं करते। और श्री रामचंद्र जी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में हमें बाहर से सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। 500 साल से भी पहले चैतन्य इन जनरल का तो मुझे पता नहीं, चंद्रनाथ सिन्हा जी के बारे में बता दीजिए, आपके नेता हैं कि नहीं? सुने ना, इन जनरल तो मुझे नहीं पता सर, मैं तो स्पेसिफिकली नाम लेकर आपसे पूछ लेती हूँ, ये चंद्रनाथ सिन्हा जी आपके नेता हैं कि नहीं है? अब चंद्रनाथ सिंह जी ने कब कहां क्या कह दिया? चंद्रनाथ सिंह जी कितने बड़े नेता है, क्या है, ये हम सभी लोग जानते हैं। नहीं है आपकी पार्टी के नेता? उन्होंने क्या सर पूर्व मंत्री हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला होगा, क्या मायने रखता है? अब यही तो दिक्कत है ना, पूरे पश्चिम बंगाल की खबर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की खबर रखते हैं, उनके कार्यालयों की खबर रखते हैं संजय जी, लेकिन अपने नेता की खबर नहीं रखते। अगर आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ, उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है, सुन लीजिए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो। अगर वो इतने बड़े नेता नहीं है तो चुनाव प्रचार मत करवाइए, आप ही का नुकसान कर रहे हैं। अभी कहा, सुन लीजिए संजय जी, 1 मिनट सुन लीजिए। अभी उन्होंने कहा, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि राम उत्तर भारत के देवता हैं, जबकि बंगाल में हम मां काली के भक्त हैं। तो भगवान को तो आप बांट रहे हैं संजय जी। मुझे 10 सेकंड के लिए जवाब देने दीजिए। उन्होंने उत्तर भारत के देवता कह दिया, उनमें सुधार की आवश्यकता है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। 1 नंबर 2, उत्तर भारत में ही यूपी के नेता नरेश अग्रवाल देश की संसद में बैठकर क्या कहा था उसको याद कर लीजिए। किसमें कौन बसे, किसमें कौन चलिए इस बात का जवाब ले लेती हूँ भाई। उन्होंने तो अपनी भूल स्वीकार कर ली सिद्धार्थ यादव जी, और कितना बदलाव चाहते हैं आप भाई? अपने वक्तव्य की शुरुआत संजय जी ने आज रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ की है। वो कितने बड़े राम भक्त हैं ये भी बता रहे हैं। उनके नेता से कोई भूल हो गई तो भाई टीवी पर आकर उसे स्वीकार रहे ना, और क्या चाहिए भैया आपको? इससे ज्यादा अच्छा माहौल क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल में?
ये तो प्राची जी बहुत अच्छी बात हो गई है। हम अपेक्षाएं इतनी कम कर लें कि पूरी सरकार आए, हिंदुओं को गाली दे, रोज हिंदुओं के खिलाफ बोले, फिर कोई एक प्रवक्ता को टीवी पे बैठाए। ये प्राची जी, ये क्या तरीका हुआ? संजय जी चुप हो जाइए, सुन लिया आपकी बात, 5 मिनट बोल रहे थे, चुप हो जाइए। मैं बोलूंगा, उसके बाद बोल लीजिएगा। प्राची जी इनको 2 मिनट और बुलवा लीजिए, आप इन्हीं को बुलवा लीजिए। संजय जी रुक जाइए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। देखिए, आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने अपनी भूल को मान लिया, आपने इनसे सवाल पूछा इनके नेता पर, तो जवाब आने देना एक बार, भाई ये तय हो जाने दीजिए कौन कितना राम भक्त है। बाकी मैं मान ली, बोले सिद्धार्थ जी जल्दी से। मैं प्राची जी कह रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। पूरी सरकार लग जाए हिंदुओं के खिलाफ, सारे नेता लग जाए हिंदुओं के खिलाफ, सारे ग्राउंड पर उनकी स्थिति ऐसी बना दें कि उनको कोर्टों में जाना पड़ जाए, और प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके कह दे हाँ इसमें सुधार होना चाहिए था। किस रामनवमी मनवाएंगे आप? कि नेता कहें कि प्रभु राम तो मुस्लिम थे और उस पर चुप रहे ममता बनर्जी, आप रामनवमी मनवाएंगे? राम राज्य की स्थिति आप अपने राज्य में बनाने का प्रयास करें तो क्या बात बनती? आरजीकर में रेप केस हुआ और आरजीकर में अभी एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आरजीकर एक डेथ चेंबर बन चुका है। इगरा में रेप केस अभी 4 दिन पहले हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं की, बच्चों की, आदिवासियों की, शोषितों की, वंचितों की हालत इतनी नाजुक हो गई, और आप लोग रामनवमी एक एक करके बोलते हैं ना सर, एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। ठीक है, संजय शर्मा जी आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहे थे भाई, जैसे मैंने उनके नेता का नाम लिया, उनको भी आपके नेता का नाम याद है, उनको नरेश अग्रवाल जी का नाम याद है, वो बड़े आहत हुए हैं। प्रभु श्री राम का अपमान होता है तो संजय जी और उनकी पूरी पार्टी बड़ी आहत होती है, समझ लीजिए आप सिद्धार्थ जी। अब इसे आप चुनावी मजबूरी कहें, वोट बैंक की मजबूरी कहें, लेकिन ये आहत होते हैं भाई। जानना चाह रहे हैं आपसे, आपके नेता कहें तो ठीक, इनके नेता कहें तो विवाद। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है प्राची जी। ये कितना आहत होते हैं, चलिए उस पर तो मैं बहुत नहीं कहूंगा, क्योंकि आहत सच्चे हैं, कितने झूठे हैं और क्या चुनाव के लिए, वो बात अलग है। पर ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। पर एक बात मैं गर्व से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कोई व्यक्ति, किसी की हिम्मत नहीं है कि सनातन के खिलाफ एक शब्द वो कह सके। मैं उदाहरण दे सकता हूं, आप किसी का भी, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, स्वामी हमारी पार्टी में थे, एक शब्द नहीं बोले। समाजवादी में गए, प्रभु राम के खिलाफ बोलने लग गए, रामचरितमानस के खिलाफ बोलने लग गए। भाजपा में रहते हुए नहीं बोल सकते हैं। उनको पता है भाजपा में रहेंगे और सनातन के खिलाफ बोलेंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, किसी पद पे रहता हुआ व्यक्ति। अच्छा चले ठीक, अब चूंकि समाजवादी पार्टी का जिक्र आपने कर दिया।